बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 मैच का वाहिद आज मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाना है। अब तक के खेले जाने वाले मैचेस में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 13 मरतबा हराया है, जबकि 10 मरतबा ऑस्ट्रेलियन टीम जो है फ़तहयाब हासिल कर सकी है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें T20 मैच की, तो आज बड़े पुरज़म दिखाई दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बाबर आजम। उनका यही कहना था कि हम ये T20 सीरीज जीत कर जो है अपने नाम करेंगे, जबकि दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कप्तान का कहना था कि हम ये मैच जीत कर खुशगवार यादों के साथ जो है वापस जाना चाहते हैं। इसी हवाले से हम अपने शो में बात करेंगे और उसके साथ साथ कौमी खेल हॉकी पे भी आज हम बात करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हॉकी पे जो है चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन गुलफराज अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, हॉकी को बड़ा प्रमोट करते हैं। उसके साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले गुलफराज अहमद खान साहब क्या कहेंगे, हॉकी के हवाले से बहुत नीचे की तरफ हॉकी चली गई, क्या वजह है जिस पे हम काम तो ज़रूर करते दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस पे नताइज नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादे भाई। हॉकी का मामला यह है कि जब हम अपनी उरूज पे थे तो जो काम हमें उस वक्त करना चाहिए था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तैयार करना चाहिए था, प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो प्लानिंग हमने नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तो डिक्लाइन की तरफ आता गया और दूसरी जो टीमें थी उन्होंने मेहनत की। और उसमें बुनियादी फ़र्क एक ये भी था कि ये हॉकी जो है एस्ट्रोटर्फ पे आ गई। पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं थी आम प्लेयर्स को अवेलेबल, चंद एस्ट्रोटर्फ थे, जबकि जिन ममालिक से हमारा मुकाबला है उनके एक एक शहर में कई कई 100 एस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं। तो जो ट्रेनिंग हमारे बच्चों की थी वो मड ग्राउंड पे होती थी, और जब जाहिर है कि वो मड ग्राउंड से एस्ट्रोटर्फ पे आते हैं तो मसल्स जो डेवलप होते हैं उसमें एस्ट्रोटर्फ में और ज़मीन उस पर मड पे प्रैक्टिस करने में या ग्रास की प्रैक्टिस करने में बहुत फ़र्क है। तो ये तो एक बुनियादी चीज़ थी। और उसके साथ साथ ये हुआ कि जिस वक्त हॉकी अपने बामे उरूज पे थी तो पाकिस्तान में हॉकी बेइंतहा खेली जाती थी और बहुत बड़ा पूल होता था और उसमें से टैलेंट सामने आता रहता था। इंटर स्कूल तवातिर से होते थे, इंटर कॉलेजिएट होते थे, इंटर यूनिवर्सिटी होती थी और वहीं से टैलेंट सामने आता था। लेकिन मुल्क के हालात कुछ ऐसे रहे, कुछ सियासी हालात रहे, शहरों के हालात रहे कि पिछले 20-25 साल में ये तमाम एक्टिविटीज़ मुअत्तिल रहीं, जिसकी वजह से टैलेंट भी सामने नहीं आया और उस तरीके से हॉकी खेली भी नहीं गई। अब क्रिकेट ने आकर उस पर गलबा हासिल कर लिया और गली गली क्रिकेट होने लगी। और क्रिकेट में जो आज रिजल्ट्स हम देख रहे हैं उसकी बुनियादी वजह है कि एक बड़ी तादाद में बच्चे पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हैं। अगर दोबारा वही रिवाइवल हो जाए और हॉकी भी इसी तरीके से गली गली खेलने जाने लगे और वॉकिंग डिस्टेंस पे बच्चों को फैसिलिटी मिले हॉकी खेलने की, तो फिर हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे सामने इंडिया की मिसाल है, हमारे साथ था, वो भी तनज़ली का शिकार था। इंडिया ने अपनी वर्किंग की, मेहनत की और अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके चला गया, तो तीसरी पोजीशन पे आ गया। तो हमें कोई मायूसी नहीं है और हम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपके इल्म में है कि कराची हॉकी एसोसिएशन 4-5 साल से जिस तरीके से काम कर रही है, टैलेंट हंट स्कीम के हवाले से कैंप लगा रही है, बॉयज़ के कोचिंग कैंप, गर्ल्स के कोचिंग कैंप, तो हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है। एक ज़माने में 100 लड़कों का भी पूल कराची में नहीं था और जब कराची के सिलेक्शन होते थे टीम के तो लड़कों को बुला के और टीम में चैम्पियनशिप के लिए या इंटर प्रोविंस होता था तो भेजा जाता था। लेकिन अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि हमारे पास काफ़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं और उसमें मैं ख़ास तौर पर जो क्लब लेवल पे लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि कराची हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान तो बैठकर गुलशन इकबाल में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमें जो बुनियादी चीज़ है, मैंने पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब तक बच्चों को वॉकिंग डिस्टेंस पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एक बच्चा जो मलीर का है, जो डिग रोड का है, जो कोरंगी का है, औरंगी का है, वो गुलशन इकबाल प्रैक्टिस करने आएगा, खेलने आएगा तो उसको एक काफ़ी सफ़र भी करना पड़ेगा, अखराजात भी उसके होंगे और उसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा।
और ज़रूरत इस बात की है कि कोरंगी के बच्चे को कोरंगी में, औरंगी के बच्चे को औरंगी में, और मलेर और डिगरोट शाह फैसल कॉलोनी के बच्चों को वहीं तमाम पे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ग्राउंड फैसिलिटी हो दी और जाए। फैसिलिटीज़ जी। हो। मोहम्मद सलीम साहब क्या कहेंगे, आप स्पोर्ट्स लवर भी हैं, हॉकी के लिए काम भी करते हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, बल्दिया में हॉकी एकेडमी भी चला रहे हैं। तो किस तरह, जिस तरह गुलफराज साहब कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हर जगह पे ग्राउंड मौजूद हो, तो उससे कम से कम खिलाड़ियों को फ़ायदा ज़रूर होगा, इस पर क्या कहेंगे? एग्जैक्टली सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपका शुक्रिया कि आपने शो में मदऊ किया। बिल्कुल गुलफराज भाई ने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं, लेकिन अब उसके अंदर देखें जहाँ पर पहले हमारे पास ग्राउंड्स थे तो ट्रफ मौजूद नहीं थी। आज तो ये हाल हो चुका है कि जो ग्राउंड्स खेलने के थे उनके ऊपर कब्जा माफिया जो है वो कब्जा कर चुका है कि बच्चों के पास ग्राउंड्स ही मौजूद नहीं हैं। अब जो आप बल्दिया टाउन आते हैं तो बल्दिया टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो ग्राउंड है, जिसके अंदर क्रिकेट का ग्राउंड भी मौजूद है, आपका फुटबॉल का ग्राउंड भी मौजूद है और हॉकी का ग्राउंड भी मौजूद है। और अगर कभी आपका बल्दिया विजिट हो तो जो बल्दिया हॉकी क्लब है, जो हमारे 2 क्लब्स हैं, वो बच्चे अपनी मदद आपके तहत उस ग्राउंड को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। और कई दफ़ा हमने कराची हॉकी एसोसिएशन उसमें हमें सपोर्ट भी करता है उन बच्चों को। जब अभी जो लास्ट सेशन हुआ था दिसंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन बल्दिया से हम तकरीबन मेरी 150 से 200 बच्चियों ने और 80 से 90 जो है लड़के उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर गए। उससे ये हुआ कि जो बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस के थे उनके अंदर हॉकी का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ। आप आए होंगे बल्दिया के अंदर, आपने देखा होगा कि बच्चियां भी हॉकी खेल रही थी और बच्चे भी जो है वो हॉकी खेल रहे थे। अब मसला ये है कि इनके पीछे इनको सपोर्ट करने वाले एक स्ट्रॉन्ग जो हैंड्स है उनकी, जैसे क्रिकेट के अंदर आप देखें कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी सपोर्ट चल रही है। और जैसे गली और जगह जगह के ऊपर आपको क्रिकेट होती हुई महसूस, तो एक दौर ऐसा था हम अपने बचपन के अंदर देखते थे कि जब हम हसन सरदार को, समीउल्लाह को, उनको खेलते हुए देखते थे तो हम घर के सहन के अंदर, हॉकी हमारे पास नहीं होती थी, हम लकड़ियों से जो है लकड़ियों के साथ गली के अंदर और जो है वो सहन के अंदर अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर वो हॉकी प्ले कर रहे थे। अब वो शौक जो है वो खत्म हो चुका है। अब आप देखें कि जिन स्कूल्स के अंदर अब जो आपकी असल जो यानी कि नर्सरी है वो आपकी स्कूल्स हैं, जहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज को जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ये वालिदैन को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि उनके बच्चों के लिए खेल का होना भी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मोस्टली इंस्टीट्यूट या पेरेंट्स यही समझते हैं कि बस उसके बच्चे के पास एक अच्छा ग्रेड और एक अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। वो ये नहीं समझता कि उसका बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, क्योंकि जब बच्चा स्पोर्ट्स करेगा तो वो बच्चा फिजिकली तौर के ऊपर फिट होगा। जब अगर बच्चा फिजिकली तौर के ऊपर फिट होगा तो ऑटोमेटिकली वो जिंदगी के हर एग्जाम्स को जो है वो क्रॉस करता वो चला जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चा एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा जो है वो अचीव कर रहा है, लेकिन अगर वो फिजिकल तौर के ऊपर फिट नहीं है तो वो जिंदगी के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जाफर हुसैन साहब, जिस तरह सलीम साहब कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल यकीनन स्कूल से अगर हॉकी को दोबारा परवान चढ़ाया जाए तो फ़ायदेमंद हो सकता है कि हॉकी ऊपर की तरफ आए, लड़के निकल कर सामने हैं, बच्चियाँ निकल कर सामने हैं हॉकी की, तो समझते हैं कि ये अच्छा इक़दाम होगा। और फिर सपोर्ट, गवर्नमेंट यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही, हम देख रहे हैं कि हॉकी के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझते हैं कि गवर्नमेंट को भी अपना हाथ मिलाना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट को तो हाथ मिलाना पड़ना चाहिए वैसे भी, क्योंकि इस खेल को फरोग देने के लिए पूरे सबको मिलकर इसको ऊपर ले जाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊंगा। जिस तरह के गुल्लू भाई ने कहा, सलीम साहब ने कहा कि पहले हॉकी इतनी ज़्यादा खेली जाती थी, इतने ज़्यादा खिलाड़ी हुआ करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन अब क्या वजह है कि हम डिक्लाइन पे चले गए? असल में डिक्लाइन पे जाने की वजह जो है ना, वही हमारे पुराने प्लेयर्स और यही जिन्होंने करता धरता था, इनका कसूर है। मेरे नज़र में इनका कसूर इसलिए है कि इनको चाहिए था एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इनको मिला हुआ था उसको लेके चलते आगे तक। ये लोग एक जगह पे आके रुक गए। वहां रुके इस वजह से क्योंकि वो बजट आ जाता है, फिर पैसा आ जाता है। इस खेल में जब पैसा नहीं है तो इसको कैसे चलाना, ये कोई इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं किया गया। बाकी रह गई बात कि भाई प्लेयर्स निकलेंगे कैसे, तो मैं इंडिया की बात कर रहे थे कि इंडिया नंबर 1 कैसे आया। इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने पूरा, जिस तरह कोलकाता है उसका एक पूरा इलाका उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हॉकी पे सर्फ कर दिया था। जो भी बच्चे थे उन सबको उस जगह पे लाते, जिस तरह केएचए यहाँ पे बना हुआ है। इस पूरे इलाके को उन्होंने जो है ना, हर बच्चे को, स्कूल कॉलेज सबको
वो ग्राउंड में लाया करते थे और सिर्फ बिठाया करते थे और अपने एक लेजेंड्स को ले जाके वहां खड़ा करते थे। ये उन्होंने एक पूरा एक माहौल बनाया। लेजेंड की बात करें तो हम यहाँ पर केच हॉकी ग्राउंड पे देखते हैं कि ओलंपियन काफी मौजूद होते हैं जो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। हनीफ खान मौजूद होते हैं, नासिर अली, वसीम फिरोज और दीगर ओलंपियन वहाँ मौजूद होते हैं, खिलाड़ियों को सिखा रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो समझते हैं कि फिर भी बच्चे निकल कर सामने नहीं आ रहे। देखिए बहुत से कम ऐसे प्लेयर होंगे साबिक जिनके बच्चे यहाँ पे खेलते होंगे। इनके बच्चे तो अपने क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जब ये अपने घर में ही अपने बच्चों को हॉकी नहीं दे रहे तो फिर आगे दूसरे के बच्चों को कैसे लेके आगे चलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ना, ये पूरा एक माशरा हमारा ऐसी तरफ जा रहे सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे, माजरत के साथ। क्योंकि जफरुल्लाह जमाली जब मरहूम थे तो उन्होंने 9 करोड़ रुपए छोड़े थे हॉकी फेडरेशन में, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में जिया साहब आए, उसके बाद आसिफ वाजवा आए। इनके दौर में करते करते अब बिल्कुल ही जो है ना, जो सामने रह गए थे 4 करोड़ और वो जितने अमाउंट रह गए थे वो सब के सब खत्म हो गई। तो वो कहाँ लगे? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि हो क्या रहा है हॉकी में। कौमी खेल है ना, इस कौमी खेल की बर्बादी में जो है ना, इन सब का हाथ है, हमारा भी हाथ है। क्योंकि हम अपने दौर में और अभी भी जितना मीडिया सपोर्ट कर रहा है हॉकी के, और कोई भी नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में अपने हॉकी के लोग नहीं कर रहे होंगे। आपस की इनकी लड़ाई वो खत्म होके नहीं दे रही। क्या वजह है कि आपस की लड़ाई इनकी खत्म नहीं हो रही? तो गुल्लू भाई बताएंगे कि क्या वजह है? क्या वजह है जो आपस की लड़ाई खत्म नहीं हो रही? आज ओलंपियन एक जगह हो जाए तो यकीनन हॉकी फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। जाफर भाई चूंकि बहुत हमारे सीनियर साथी हैं, शुरू से जब ये सबसे पहले स्पोर्ट्स चैनल आया था जियो, तो ये कवर किया करते थे और इनकी बड़ी खिदमात हैं। ये इनके जो जज्बात हैं बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी करना है। सच यही है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इत्तेहाद में बरकत और निफाक में तबाही, बर्बादी रुसवाई। जिन हमारे ओलंपियंस ने इस मुल्क का नाम रोशन किया, झंडा लहराया, और उसके बाद जितनी जिम्मेदारी हुकूमती है उतनी ही जिम्मेदारी उन लोगों की है कि जिनको इस हॉकी की बदौलत एक मुकाम और नाम मिला और वसाइल भी मिले। उस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी की और इख्तिलाफ़ी मामलात बहुत रहे। और बड़ी दुख की बात होती है कि जब इस लेवल पे कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे रहा हो या चार्जेस लगा रहा हो, तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि हम इस तरफ इसलिए ये बात नहीं करना चाहते कि ये बड़ा अजीब सा पेचीदा मामला है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास जो इख्तियार है, जो अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है, जो उसको ज़िम्मेदारी दी है, उसके ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। कराची हॉकी एसोसिएशन आपके सामने सूरत हाल है कि ये जो ग्राउंड है जिस पे कब्ज़ा माफिया था, इस पे पार्किंग थी, इस पे शादी हॉल चल रहा था, जो जब हमारी मौजूदा टीम जब इस चार्ज संभाला तो ये सारी चीज़ें वहाँ बंद कराईं और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और वो वाहिद कराची की जगह है कि जहाँ बच्चों को तमाम किस्म की फैसिलिटी, कोई बच्चा खेलने आए, बच्ची खेलने आए, उसको हॉकी स्टिक फ्री दी जाती है, उसकी कोई एडमिशन फीस नहीं है, उसको तमाम तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। ऐसे ही 3-4 ग्राउंड्स अगर हो जाए तो ज्यादा फायदामंद होगा खिलाड़ियों के लिए। इसी तरीके से कोई भी कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर कोई एक्टिविटी करना चाहे हॉकी की, वो हमारे पास आता है, हम बगैर चार्ज के उसको ग्राउंड देते हैं कि हॉकी के प्रमोशन के लिए वो काम कर रहा है। गुल्लू भाई, प्रमोशन के लिए आपने बिल्कुल सही कहा। हॉकी एकेडमी कहाँ है? उसमें जितने लोग हैं ऐसा लगता है जैसे सिर्फ बैठक के लिए आए हुए हैं। एक जगह बनाई हुई है कि वहां आके स्टे करना है। माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा वो बता रहा हूँ। ये चाहिए था इनको कि हॉकी के जितने अब सेक्रेटरी साहब हैं, गुल्लू भाई, बड़ा नाम है गुल्लू भाई ने, मैं मैंने देखा है कि उन्होंने जो है ना हॉकी को चलाई है। वो स्कूल कहाँ गए, वो कॉलेजेस कहाँ गए, वो यूनिवर्सिटीज कहाँ गए? जब किसी ने बात की कि भाई डायरेक्टर स्पोर्ट्स से किसी ने बात की, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से किसी ने कहा कि भाई हमें स्कूल कॉलेजेस में ये चीज करनी है, आज दिखाई नहीं दे रहा ये कुछ। मैं भी ये देखता हूँ इस पे कि कमिश्नर साहब जो है, कमिश्नर कराची साहब या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब, वो भी अक्सर दौरा जो है KHA के करते हैं, लेकिन दीगर ग्राउंड की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है। वहां भी जाए, उस ग्राउंड को भी देखें तो यकीनन हॉकी, जिस तरह गुल्लू भाई कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हॉकी के लिए ग्राउंड मौजूद होंगे तो यकीनन फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं। भाई एक बड़ा नाम, पाकिस्तान हॉकी का बड़ा नाम, मेरे घर से 5 मिनट के फासले सामने नजर आता है ग्राउंड। सिर्फ मैं आपको बताऊं वहां लाइटें कब जलती हैं, एक 14 अगस्त को जलती हैं और इस मरतबा तो 23 मार्च को भी नहीं जली। ठीक है, मतलब कहने का है कोई स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटी है ही नहीं उस ग्राउंड पे। अगर आप देखेंगे तो मट्टी, धूल मट्टी वहां पे पड़ी हुई है, दुकानों से कारोबार हो रहा है वहां पे। तो जब एक बड़ा नाम
ये इस तरह की चीज उनके ग्राउंड पे हो रही है, तो फिर आप कैसे उम्मीद रखेंगे कि दूसरे ग्राउंड पे या दूसरे बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, जाफर हुसैन साहब असलाउद्दीन को भी लाइन पे लेने की कोशिश करते हैं, अगर वो लाइन पे आ जाते तो अच्छी चीज हो जाएगी। सलीम साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये दोनों बड़े सीनियर लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक सजेशन ही दे सकता हूँ। होना ये चाहिए कि जैसे जाफर भाई ने कहा कि एक MOU साइन होना चाहिए डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्कूल्स के साथ, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। आप देखें हबीब पब्लिक स्कूल है, उसने अपने पास एक हॉकी का ग्राउंड रखा है, बड़े लेजेंड्स उसमें से निकले हैं और आज दिन तक वहां पर हॉकी हो रही है और बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। तो जब हम अगर बच्चों को बुला के हॉकी की स्टिक्स भी दे रहे हैं, उनको गेम भी करवा रहे हैं, KHA के अंदर बुला रहे हैं, तो हम स्कूल्स को क्यों नहीं रजिस्टर्ड करते? स्कूल्स की बाकायदा हॉकी टीम्स बनाई जाए, वहां पे डायरेक्टरेट बैठा हुआ है। क्योंकि ये जब आप किसी स्कूल को रजिस्ट्रेशन देते हैं तो उसके अंदर एक शिक होती है कि उस स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स का ग्राउंड होना बहुत जरूरी है और उसके अंदर स्पोर्ट्स की टीमें होना बहुत जरूरी है। फिर देखें कि फिर आपको ना एकेडमीज की जरूरत पड़ेगी, आपको इतना टैलेंट मिलेगा हॉकी के अंदर भी, क्रिकेट के अंदर भी, फुटबॉल के अंदर, हर गेम के अंदर से आपको टैलेंट मिलेगा। और जो चीजें, जो आपके वसाइल हैं, जो चीजें जो आप दे देते हैं, उसको देने के बाद फिर हम उसको पूछते नहीं है कि ये अगर हॉकियां इस क्लब को दी गई थी या ये इतनी चीजें यहां से ये लोग आए थे, ये अब कर क्या रहे हैं। लेकिन जब स्कूल के अंदर आप जब 6, 7, 8 लेवल के बच्चे को लेंगे तो वो बच्चा आपके साथ कम से कम 7 साल 8 साल जो है वो जुड़ा रहेगा। और क्योंकि जब बच्चे ने ग्रोथ यानी कि नर्सरी से जब वो काम करता हुआ आएगा तो वो कभी भी अपनी जो यानी कि जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आएगा तो फिर उसको ग्राउंड की और वो अपने राइट्स के लिए फिर लड़ेगा। फिर उसके ग्राउंड के ऊपर, उसकी हॉकी के ऊपर कोई शख्स जो है वो कब्जा नहीं कर सकता। बेसिकली स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। अगर स्ट्रक्चर ठीक हो जाए, स्ट्रक्चर कौन ठीक करेगा? हम मिलकर करेंगे ना, स्ट्रक्चर करेंगे एग्जैक्टली ऐसी। अब जैसे मैंने आपको एक मिसाल, लेकिन यहाँ तो खुद हॉकी खेलने वाले जो पास में रह चुके हैं, हॉकी खेल कर आ चुके हैं, वो खुद काम करना नहीं चाहते। सलीम साहब, आप अपने इलाके में कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा नाम आपका मैंने भी सुना है। इत्तेफाक से कभी चक्कर नहीं लग सका, आपने बुलाया भी नहीं कभी मीडिया को कि वहां आके थोड़ी सी कवरेज कर लें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन देखें अल सगीर क्लब, बड़ा नाम, पुराना नाम, मैंने खुद वहां जाके देखा है, आज भी उसी तरह की एक्टिविटी होती है। लेकिन मुझे ये ग्राउंड देखें जाफर साहब जाके, ग्राउंड कच्चा मैदान है, कच्चा मैदान, लेकिन क्या है, हॉकी तो चल रही है ना, हॉकी तो बच्चे खेल रहे हैं। वो जिस तरीके से भी हो रहा है, बच्चों को बुलाते हैं, उनको एक हदिया देते हैं, आने जाने का उनको किराया देते हैं, हर चीज की वो करते हैं, लेकिन उनमें एक खेल का इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है। मैं अगर KHA की बात करूं तो यहाँ के जो आस पड़ोस के इलाके हैं, वहां के बच्चे नहीं आते हॉकी खेलना है। वहां के अगर बच्चे आते हैं तो वो फुटबॉल या कोई और गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन हॉकी के लिए कैसे करेंगे? गुल्लू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जाफर भाई, आपने मेरे ख्याल में शायद कभी विजिट किया होगा तो ऐसी सूरत हाल ज़रूर होगी। हमने विंटर कैंप लगाया था और उसमें 1200 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया था। कोविड था हालांकि उस ज़माने में, और तमाम SOP फॉलो करते हुए हमने वो कैंप लगाया। बुनियादी चीज़ ये है कि जब बच्चों को जॉब नहीं मिलेंगी, कराची में लोकल डिपार्टमेंट 20 थे, उस ज़माने में हॉकी अपने बामे उरूज पे थी। क्लब का बच्चा एक ज़रा सा परफॉर्म करता था, एक टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस होती थी, किसी डिपार्टमेंट से उसको ऑफर मिल जाती थी। KDA, वाटर सेवरेज बोर्ड, KMC, KPT, PWD, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये मुख्तलिफ इदारे थे जिसमें उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। जब से ये डाउन साइजिंग हुई और प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ों को दिया गया और इदारों में स्पोर्ट्स को महदूद किया गया, अब शायद जाफ़र भाई चूँकि आपका ताल्लुक़ है स्पोर्ट्स से ही, इस वक्त सूरत हाल है कि जो छोटे डिपार्टमेंट तो पहले लोकल बंद कर दिए गए थे, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने अहकामात जारी किए और तमाम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिए गए हैं। क्रिकेट को पहले बंद किया था, अब जो बाकी गेम्स हैं, मैं यहाँ बैठकर आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि नेशनल बैंक वो इदारा है कि जो तवातर से स्पोर्ट्स को प्रमोट करता रहा और लोगों को रोज़गार के भी मौके मिले, और जो जूनियर बच्चे नेशनल बैंक ने लिए वो पाकिस्तान टीम में भी उन्होंने परफॉर्म किया, फिर सीनियर टीम में भी आए। और नेशनल बैंक ने भी एक ज़माने में काफ़ी कोचिंग कैंप लगाए थे, आपको याद होगा जाफर साहब। नो डाउट। तो उससे पाकिस्तान कैंप में बहुत से बच्चे आए, लेकिन नेशनल बैंक अभी पिछले 4 टूर्नामेंट जीता है तवातुर से। माड़ी गैस जीता, नेवल चीफ जीता, चैंपियनशिप जीता, कोयटा का टूर्नामेंट जीता जो चीफ मिनिस्टर कप था। 4 टूर्नामेंट जिस टीम ने जीते हों, यक जुम्बिश कलम उस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया, उन तमाम बच्चों को बेरोज़गार कर दिया गया और कई महीने से उन बच्चों को सैलरी नहीं मिल रही है।
ये हम तो कहते हैं कि जहाँ कोताही जिम्मेदारान की है वहाँ हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब कौमी खेल इसको कहते हैं तो इसके लिए खुसूसी तौर पर इक़दाम किए जाने चाहिए। जो जाफ़र भाई ने बात की कि वहाँ की बात की, हमारे ग्राउंड की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तवातिर से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ट्रेनिंग होती है बाकायदा। और हमने कोशिश की, देखें ओहदेदारान एसोसिएशन की कोशिश कर सकते हैं, वाहिद हमारा फोरम है कि हमने जो बच्चे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम में पार्टिसिपेट करें, जब हम उनकी कारकर्दगी से खुद मुतमईन होंगे तो हम उनके लिए फ़ाइट करेंगे। हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप मेहनत करो। हैदर हुसैन जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कैंप लगाया, बाकायदा मॉर्निंग प्रैक्टिस कराई और तमाम किस्म की फैसिलिटी बच्चों को दी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हम अपने जिस तरह हैदर साहब काम कर रहे हैं केएचए में, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को निकालने में भी उनकी बहुत ज्यादा हेल्प आउट है कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स हमें कोई हमें जो बात आप कह रहे हैं थोड़ा सा हमें सपोर्ट इस हवाले से। अभी आपने देखा होगा कि टॉप सिटी ने एक टूर्नामेंट कराया रेंजर्स, डीजी रेंजर्स के नाम से, और उसमें भारी रकम दी गई, इनामात दिए गए, मोटरसाइकिलें भी दी गई, इनामात भी दिए गए। और अभी टॉप सिटी की टीम जो है लड़कियों की बना दी गई है, जो बच्चियां कराची की बिल्कुल इस थी, टॉप सिटी में अपॉइंटमेंट हो गया है उनका। हॉकी की टीम भी बना दी गई है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी ख़ासकर ख़वातीन की हॉकी खिलाड़ियों की, थोड़ी सी बात ख़वातीन हॉकी खिलाड़ियों को भी कर लें। गुलफराज भाई, ये क्या कहेंगे, ख़वातीन की हॉकी टीम भी जो है केएचए पे बनाई जा रही है, उनको जॉब भी प्रोवाइड की जा रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहले भी हमने केडी में अपॉइंटमेंट कराए थे बच्चियों के, लेकिन वो फिर केडी की टीम बंद हो गई, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। अब टॉप सिटी में अपॉइंटमेंट हुए हैं और 15,000 रुपये उनको माहाना मिलेगा ऑनरेरियम, और उसके अलावा उनका इंश्योरेंस हुआ है। जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि कोई प्लेयर जो है उसका इंश्योरेंस हो, तो कई लाख रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस किया है उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि एक शौक़ इससे जो है बढ़ेगा, जब बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उनको रोज़गार के मौके हैं अगर हम ये हॉकी खेलें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यकीनन मायूस कुन हैं, और अभी तक जो सूरत हाल है और रिज़ल्ट भी नहीं आए हैं। कोई भी तनकीद जब की जाती है जब ख़राबी होती है। अगर आज रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए, आज हर ग्राउंड पे कराची में हॉकी होनी शुरू हो जाए। देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तवातर से फ़ंड भी दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आस्ट्रोटर्फ पूरे पाकिस्तान में सूबा सिंध में इस वक्त लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो काफ़ी सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो बात जाफ़र भाई ने कही कि ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल हॉकी अलाइव हो। ग्रास रूट लेवल पे जब तक स्कूल हॉकी अलाइव नहीं होगी तो ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो सकता। और सलीम साहब ने भी यही कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अभी कई स्कूलों से MOU साइन किया है और उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब हमारा काम तो ये कि जिनके पास ग्राउंड नहीं है, हम उनसे कह रहे हैं कि भाई ये एस्ट्रोटर्फ भी आपके लिए हाजिर है, हमारे जो है कोचेस भी हम देने के लिए तैयार हैं। सलीम साहब बैठे हुए हैं, सलीम साहब के पास जो ग्राउंड है बल्दिया में, उस पे कब काम शुरू हो रहा है? देखिए, बल्दिया पे हॉकी ग्राउंड पे तो रेगुलर हॉकी होती है, और बल्दिया हॉकी क्लब एक अलाइव क्लब है कराची का, और वहाँ के जितने लोग हैं सब मेहनत से काम करते हैं। और वजह यही है कि वहाँ पर भी ग्राउंड का इशू ये है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। पिछले दौर में चेयरमैन जो हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट के, वो उन्होंने कोई वादे वईद करते रहे, लेकिन उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया। अब मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा हूँ, कमिश्नर कराची बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने काफ़ी ग्राउंड भी विज़िट किए हैं, लेकिन रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको अहकामात जारी करें कि जो उनके जुरिडिक्शन में, जो उनके इलाके में, जो उनके डिस्ट्रिक्ट में हॉकी ग्राउंड हैं, 1-2 ग्राउंड फौरी तौर पर उनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। कराची हॉकी एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि किसी इलाके में भी ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हमें देगी, हम वहाँ पर ट्रेनिंग भी कराएंगे, हम वहाँ कोचेस भी भेजेंगे, हम वहाँ बच्चों को हॉकियाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह
लोग हमें सपोर्ट करते हैं हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर। अगर स्पॉन्सर्स KHA के साथ आके खड़े होते हैं, आपको पता है कि लाहौर कलंदर के साथ एक MOU साइन हुआ है हमारा, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से कोविड बीच में हर्डल बना रहा। अभी एक सीरीज़ होने वाली है, लाहौर कलंदर उसे करा रही है, जो कराची और लाहौर की टीम के दरमियान होगी, जिसमें कोशिश ये होगी कि कराची से जो बच्चे हैं वो खाली कराची के नहीं बल्कि दूसरे स्टेशन के बच्चों को भी शामिल किया जाए। और इसी तरीके से लाहौर की टीम लाहौर के नाम से ज़रूर होगी, लेकिन पंजाब के उसमें जो बच्चे हैं वो शामिल होंगे। और 3 मैचेस लाहौर में होने और 2 मैच कराची में होने हैं। इस सीरीज़ के बाद उन्होंने लाहौर कलंदर से हमारे जो MOU साइन हुआ हुआ उसमें उन्होंने एक टूर्नामेंट कराना है जिसकी विनिंग प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी हॉकी में इतने पैसे कभी सोचा भी नहीं होगा, वो है। और उस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और हमने लाहौर कलंदर ने आके कराची में अगर MOU साइन किया है कराची हॉकी एसोसिएशन से, तो उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर देखकर लाहौर कलंदर MOU साइन किया है KHA के साथ है। सलीम साहब, ये क्या कहेंगे, सरकारी सतह पर आप लोगों की कितनी हेल्प आउट हो रही है ग्राउंड? सरकारी सतह पे हमें कोई हेल्प नहीं है, हालांकि इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है। हमने DG रेंजर साहब से और विंग कमांडर जो वहाँ के थे उनसे जब हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये ज़रूर किया कि हमें उस ग्राउंड की उन्होंने बाउंड्री करवा के दे दी। ठीक, बाउंड्री करवा के उन्होंने दे दी। फिर वहाँ पर जो आपका मंशियात माफिया था या जो दूसरे लोग थे वो बैठ के वहाँ पे शाम के टाइम ड्रग्स यूज़ करते थे, या जो इवन के गोल पोस्ट चोरी करके ले गए। हमने अपनी मदद आपके तहत वो गोल पोस्ट लगाए थे। इस वक्त उस ग्राउंड के अंदर गोल पोस्ट नहीं है। जो अभी लास्ट हमारा 5/5 ऑफ कश्मीर डे के ऊपर हमने मैच करवाया था तो हमने विदाउट गोल पोस्ट करवाया था, हालांकि हमने लिखा है KHA को कि भाई हमें गोल पोस्ट यहाँ पर दें। और बेतहाशा देखें ये जितने छोटे इलाके ना, इन छोटे इलाकों के अंदर इतना टैलेंट है कि जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। अगर इन इलाकों के ऊपर सिर्फ KHA या कराची पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जितने आपके कराची के अंदर ग्राउंड्स हैं, अगर उनको ही रिकवर करवा ले और उन्हीं को जो है जिम्मेदारान को दे दिया जाए कि जी ये ग्राउंड है और इसके अंदर बच्चे ने आके प्रैक्टिस करनी है, तो देखिए इस वक्त क्लब तो आपके अलाइव हैं, टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर आप एक चीज देखें कि जितना बंदा जो हॉकी खेल रहा है वो 25 to 30 अबव है, यानी कि 25 से 30 साल तक का ऊपर का बंदा। जबकि दुनिया भर के अंदर जो मेहनत की जाती है 10 साल के बाद की जाती है, 10 साल के बाद की जाती है। और मैं जितनी भी डॉज बॉल के साथ गया हूँ, थ्रो बॉल के साथ गया हूँ, टीमों के साथ जब मैं बाहर गया हूँ इंटरनेशनल मैंने देखा तो वो अपनी यूथ के ऊपर काम कर। बिल्कुल यूथ पे जाफर साहब, यूथ पे जिस तरह कह रहे हैं कि काम होता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं होता। जिस तरह सलीम साहब कह रहे हैं कि 25 साल से लेके 35-40 साल तक के खिलाड़ी जो हैं वो हॉकी खेलते नजर आ रहे हैं, यूथ नजर नहीं आ रहा है। ये भी एक बेसिक वजह है। बिल्कुल, यूथ पे तो काम करना चाहिए। जिस तरह बात की कि स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए हॉकी, और इसको फ़रोग के लिए गवर्नमेंट को भी साथ देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो इंडिविजुअल हमें क्या करना है ना, पहले तो हम अपने घर से शुरू करेंगे, उसके बाद हम जाके ग्राउंड में, उसके बाद हम मोहल्ले में, इलाकों में जाके हम काम करेंगे। लेकिन जब हमने अपने घर से ही किसी बच्चे को ट्रेन नहीं किया तो फिर इट्स मीन कि आपने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले घर में माइंड बनाना है, हमने बच्चों का माइंड बनाना है। उस माइंड बनाने के लिए फेडरेशन हो गए या एसोसिएशन हो गई, ये क्या कर रही हैं? बेसिकली एसोसिएशन का काम यही है कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं हमने उसको बनाना कैसे, हमें नए प्लेयर्स लाने कैसे, हमने क्लब्स को कैसे लेके चलना है, हमने अपने इलाकों को कैसे प्रमोट करना है। अब मैं मिसाल देता हूँ फुटबॉल की, एग्री करेंगे गुल्लू भाई के सबसे ज्यादा फुटबॉल खेली जाती है कराची में, लियारी से लेके मलीर तक सबसे ज्यादा फुटबॉल का। क्यों? अब तो इंटीरियल सिंध में भी खेली जा रही है, वहां की टीम भी आकर चैंपियन बनकर जा रही है। बताइए, अब इससे अंदाजा लगाइए। अब हॉकी भी कुछ दिनों बाद ऐसे ही होने वाला है, लाड़काना की टीम जीत के चली जाएगी यहाँ से। कराची में टैलेंट नजर नहीं आ रहा, जो दिखाई दे रहा है। कराची में टैलेंट नजर नहीं आ रहा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है हमारे साथी एनालिस्ट स्पोर्ट्स है रियाजुद्दीन साहब ने। रियाजुद्दीन साहब, विनर्स स्पोर्ट्स पे टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज हॉकी पे बात हो रही है, खुलकर बातें हो रही हैं, गुलफराज अहमद खान साहब है, मोहम्मद सलीम साहब हैं, जाफर हुसैन साहब हैं, सभी खुलकर बात कर रहे हैं आज हॉकी पर। तो क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। सबसे पहले तो गुलफराज भाई को, सलीम साहब को और जाफर अपने हमारे साथी, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और यकीनन देखें, हॉकी तो हमारा कौमी खेल है और इसके लिए हमें कौमी सतह पर ही मतलब कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, कोई प्लान करना होगा। बल्कि मैं तो ये अक्सर मतलब कि मैंने मुख्तलिफ चैनल से यही बात की और मैंने लिखा भी अपने आर्टिकल्स में कि इसको तो मतलब कि कौमी सतह पर नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में मतलब
वहां पे कोई ऐसी करारदाद पास हो और उसके बाद गवर्नमेंट की जाने से मतलब कोई ऐसे डायरेक्टिव्स आए जिसकी बुनियाद पर इसकी तरक्की और तरबीज के लिए काम किया जाए। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें तो मुख्तलिफ एसोसिएशनें वो तो काम कर रही हैं, जैसे कराची हॉकी एसोसिएशन ने हालिया सालों में बहुत ज्यादा काम किया है हॉकी की तरक्की और तरबीज के लिए। इसी तरह एक दो एसोसिएशन है मुल्क की, आप उनका भी नाम ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये कौमी खेल है और पाकिस्तान ने दुनिया हॉकी में मतलब पाकिस्तान का सब जलाली परचम इसमें बुलंद किया है और पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से एक मुल्क है जो 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 4 चैंपियंस ट्रॉफी और इसी तरह से 8 से 10 एशियन गेम्स और मुख्तलिफ टूर्नामेंट जो है दुनिया के जीत चुका है। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो हॉकी में बहुत अच्छा है। लेकिन आपने ये देखा कि इसकी असल में देखें डाउनफॉल की बहुत सारी वजूहत। आपने जो कहा ना कि खुल के बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा मैं भी जरा इसको थोड़ा सा और वसी कर दूं कि बात यह है कि बहुत सारी वजूहत हैं हॉकी की। मतलब हमारी जो सबसे पहले वजूहत जिस तरह जाफर हुसैन साहब कह रहे हैं कि जो हॉकी के ओलंपियन हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, वो अपने बच्चों को खुद हॉकी सिखाने के लिए तरजीह नहीं देते, वो क्रिकेट या दीगर खेलों में खेलना पसंद कराते हैं। तो समझते हैं कि पहले तो अपने घर से शुरू करनी चाहिए। देखें ये तो घर से तो उस वक्त शुरू होगी ना जब उसमें कोई मुस्तकबिल होगा। देखें दुनिया में हर चीज उस वक्त कामयाबी होती है जब उसमें आपका कोई फ्यूचर नजर आता है। हर चीज का बुनियादी यही होती है कि वो ये देखा जाता है कि इसमें फ्यूचर में हमें मतलब ये कितना पॉजिटिव है और हमारे लिए कितना नेगेटिव है, तभी आदमी उस चीज में हाथ डालता है। एक जमाना था कि पाकिस्तान हॉकी जब बड़ी बड़ी फतूहात हासिल कर रही थी तो दुनिया भर की टीमें हमारे यहाँ आना पसंद करती थी, यहाँ खेलती थी और हमारी टीमें जब वहां जाती तो वो पूरा खर्चा वो खुद उठाया करते थे। लेकिन अर्ली 90s में जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की टीमें खत्म की गई, उस जमाने में 40-45 टीमें थी, तो जॉब और कैरियर खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा थे, नंबर ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको मिलते थे। एक एक टीम में कई कई स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे। फिर 9/11 का जो वाकया हुआ तो दुनिया भर की टीमों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया और हम भी मतलब हमारे पास फंड्स नहीं होते तो हमने बाहर जाना बंद कर दिया। तो हमारे प्लेयर्स को, हमारे खिलाड़ियों को, हमारी टीम को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था, जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल सका। हम जो है सिर्फ अपने मुल्क में महदूद हो गए क्योंकि नौकरियां नहीं थी, जॉब नहीं था, कैरियर नहीं था, तो लड़कों ने इधर आना बंद कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब जो खुद बहुत ही नफीस इंसान थे, बहुत अच्छे साबिक हॉकी खिलाड़ी थे, जब वो और मतलब हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक ऐसे डायरेक्टिव निकाले उन तमाम टीमों के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए कि जी आप अपनी टीमों को फाल करें, दोबारा बनाएं। लेकिन वो जो टीमें फाल नहीं हो सकी, सिर्फ सुई गैस से एक आध टीम कोई बन सकी। और जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, हमारी उनसे फिर बाद में मुलाकात हुई, पहले भी मुलाकात होती थी। जब मैंने खुद उनसे ये बात की कि आपने डायरेक्टिव निकाले थे उसका कुछ नहीं हुआ, तो उनका ये कहना था, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे, कहने यार ये सुर्ख पीछे का शिकार हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इतने हाई लेवल पे एक वज़ीर आज़म कोई चीज निकालता है लेकिन इदारे जो है उसकी बात को अहमियत नहीं देते, तो इसका मतलब ये कि जो ऊपर लोग बैठे हैं पॉलिसी मेकर जो है उनका कतई तौर पर इस खेल को तरक्की देने का फोकस नहीं है, रुझान नहीं है और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। और यही वजह है कि देखें जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो थी ना, एक जमाने में जब पाकिस्तान की टीमें उरूज पर थी, कामयाबी हासिल कर रही थी, तो उस वक्त की जो फेडरेशन थी उन्होंने उन फतूहात से एंजॉय तो किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग फ्यूचर के लिए नहीं की कि फ्यूचर में पाकिस्तान हॉकी जो है तरक्की करती। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी हॉकी के मतवाले जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं और इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं। कराची हॉकी एसोसिएशन की मैंने पहले मिसाल दी, सैयद हैदर हुसैन जो सेक्रेटरी है, साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो काफी काम कर रहे हैं। खुद गुल्लू भाई जो यहाँ तशरीफ रखते हैं वो भी इस सिलसिले में काफी मतलब उनके साथ हर वक्त रहते हैं। और भी 2-4 नाम है जो जैसे हमारे मतलब कराची हॉकी एसोसिएशन के सरपरस्त से आना है रिटायर्ड मेजर जनरल तारिक सूरी साहब, वो हैं। और भी 2-4 ऐसे नाम है जो हॉकी की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में भी है। लेकिन इससे थोड़ा बहुत तो फायदा आपको होगा और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट जो है खासतौर से उसकी वजारत खेल जो है वो खेलों की तरक्की तरबीज के लिए काम कर रही है। क्योंकि हम सिंध में रहते हैं, कराची में, तो हम मतलब ये बात करेंगे तो उन्होंने जो है मतलब इसमें काफी अपना हिस्सा डाला है। लेकिन अगर आप मुल्की सतह पर देखें मजबूरी तौर पर तो हॉकी की तरक्की के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। बाकी अल्लाह ताला जो है बेहतर करेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी जब तक मतलब एक कौमी सतह पर इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी तो उस वक्त तक हॉकी की तरक्की के इम्कानात कम है। लेकिन मैं जो हूँ मतलब ये कि ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मायूस नहीं हूँ और इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पाकिस्तान रियाजुद्दीन साहब मायूस नजर नहीं आते हॉकी से। गुलफराज साहब आप भी मायूस नजर नहीं आते, मेहनत करते जरूर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जैसे कि रियाज भाई कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट है। शैला रज़ा हैं हमारी जो मैनेजर हैं सिंध की,
उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी ली और पर्सनली उन्होंने इंटरेस्ट लिया। जाफ़र भाई के भी इल्म में होगा कि वो तमाम सिंध के शहरों में गई, वहाँ बच्चियों से मिली, बच्चों से मिली, वहाँ हॉकी डिस्ट्रीब्यूट की। ये एक तरीक़ाकार है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए। इसी तरीके से अभी जाफ़र भाई ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कराची की टीम अभी भी बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में चैम्पियन है और कराची की कारकर्दगी सबसे बेहतर है इस वक्त सिंध के तमाम शहरों में। लेकिन मैं तो ये बात नहीं कौमी करता, टीम में तो जो कराची के खिलाड़ी शामिल नहीं है। देखें बात यह है कि अभी एक जो शाहजेब लड़का है हमारा, वो कैंप में था, अब्दुल्ला कैंप में था गोलकीपर। अब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं कैंप में, लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूँ कि हम अपने बच्चों की कारकर्दगी से, मैं यहाँ ऑन एयर बैठ के आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि हमारी जो ख्वाहिश है, मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, खड़े होकर उनको जो है लेक्चर भी देता हूँ कि जब तक आप वो मेहनत नहीं करोगे, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते थे, वो खाली शाम को पौना घंटा हॉकी खेल के वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बने थे। सारे ग्राउंडों का हाल ये है। अभी इन्होंने सगीर हॉकी क्लब की बात की, सगीर का बड़ा रोल है और सगीर भाई की टीम को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, मैं जब सेक्रेटरी था, मैंने यूबीएल ग्राउंड एक साल की पेमेंट करके सगीर हॉकी क्लब को दिलाया था, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद कि जो भी काम कर रहा हो हम उसे सपोर्ट करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि किस इलाके का बंदा है, इवन ये कि सिंध का भी कोई बंदा अगर बेहतर काम करता है तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, हम वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं, हमारी जिम्मेदारी है। ये खाली कराची का मामला नहीं है। अगर तमाम लोग पूरे पाकिस्तान में इसी जज्बे के तहत काम करें कि मिल के काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जो बात मैंने कही कि ज़रूरत इस बात की है कि जब तक हुकूमती सतह पे, जो बात रियाज भाई ने भी की कि कोई पॉलिसी नहीं आएगी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगी। इंटर स्कूल हुआ करते थे, एक अरसा दराज हो गया, लोग भूल गए कि इंटर स्कूल हॉकी क्या होती है। वो कदीर मरहूम जो केचे के हमारे ओहदेदार थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, वो 6-8 स्कूलों का इंटर स्कूल करा दिया करते थे। वो एक इंटर स्कूल चलता रहा उनकी ज़िंदगी में, उनकी वफात के बाद वो भी ख़त्म हो गया और उसके बाद किसी ने। लेकिन मैं यहाँ बैठ के ये कह रहा हूँ, जो जाफ़र भाई की ने जो बहुत अच्छी बात की, जाहिर है कि इनको भी दर्द है कौमी खेल का। इंशाल्लाह हम तवातिर से इंटर स्कूल कराएंगे और हमारी कोशिश होगी, सलीम साहब हैं, ये जैसे स्कूलों के जो लोग हैं उनसे बात करके हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम स्कूलों में, देखें मेहनत करने से होता है। मैं जिस स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल सऊदाबाद, मैं उस टीम का कप्तान था। मैंने 1969 में मैट्रिक किया था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इस स्कूल की टीम अच्छी हो जाए और बनाएं। तो मैंने अपने इलाके में एक ग्राउंड पे काम किया, उस बच्चों को खिलाया, मेहनत की, 1.5 साल उनकी कोचिंग की। और जब ये इस्लाउद्दीन एकेडमी कायम हुई थी और इस्लाउद्दीन एकेडमी पे इंटर स्कूल एक टूर्नामेंट हुआ था, तो वो मड ग्राउंड से बच्चे जो हैं उस एस्ट्रोटर्फ पे फाइनल खेले थे। तो अगर लगन सच्ची हो और जज्बा हो तो मैं समझता हूँ कि कोई काम मुश्किल नहीं है, हम अपने टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे। हम सबको ये सोचना चाहिए, ये डिस्कशन इसलिए होता है, अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो उसका मकसद खुदा ना खास्ता किसी की दिल आज़ारी या तजलील नहीं होती, वो भी अंदर से उसकी जो तकलीफ होती है वो बयान करता है। जाफर भाई ने बहुत सी बातें की, इनको दर्द है हॉकी का, इनको मोहब्बत है इस कौमी खेल से। तो इंशाल्लाह इस क्रिटिसिज्म भी होनी चाहिए और क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होनी चाहिए, और उसके अंदर जो क्रिटिसाइज लोग करें, तो जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, चाहे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, चाहे एसोसिएशन के ओहदेदारान हैं, अगर कोई चीज़ कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिए कि ये क्रिटिसाइज़ किसी ने अगर हमें किया है तो उसमें उसकी वजूहात क्या हैं और कहीं ख़राबी है तो उस खराबी को दूर करें। अगर हम इस पैटर्न पे काम करेंगे और ख़राबियाँ दूर करते हुए अपने रास्ते पर गामजन होंगे तो इंशाल्लाह मंजिल जरूर पाएंगे। सलीम साहब, जिस तरह आप कह रहे थे 25 से 35 साल के खिलाड़ी आपके एकेडमी है, तो बच्चे आते हैं आपके पास 10 साल से 12 साल के? एग्जैक्टली अगर उनको देखें, क्योंकि एक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा एक ताल्लुक करता है। जो ग्राउंड्स हैं, जो हमारा सिनेरियो है, वहाँ पर जिस किस्म की गैदरिंग्स हैं उसके अंदर, तो पेरेंट उसको भी सिकोर, जैसे KH है वो एक सिकोर है पूरा, कि उसमें लोगों को सहूलतें नज़र आती हैं। क्योंकि आज का जो पेरेंट्स है या आज का जो बच्चा है वो जिद्दत के साथ आगे की तरफ जो वो चलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि मैंने अपने स्कूल के अंदर ही बाकायदा तौर के ऊपर एक हॉकी की, जो अभी बाकायदा तौर के ऊपर 2 दिन के बाद मैं तकरीबन हॉकी का नाइट टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, जो कि पूरी कराची से तकरीबन 8 के करीब टीमें जो है वो शिरकत करेंगे। और आप लोगों को भी मैं इन्वाइट करूँगा कि आप आएँ और देखें कि वहाँ पर हॉकी को। तो मैं तो अपनी सतह के ऊपर जो मेरे अपने इलाके के बच्चे हैं उनको तो स्कूल के अंदर में बाकायदा तौर के ऊपर कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉकी में उनको दे रहा हूँ। उनके ऊपर जो कोचेज मैंने रखे हैं, वो जो वहाँ के क्लब के सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको मैं अपनी पॉकेट से सैलरी भी दे रहा हूँ।
ठीक है, ये तो अच्छी बात है हॉकी के लिए। बिल्कुल। और मैं वहां पर ग्राउंड को भी मैं पूरा ऑन के, जहां पर जिस बच्चे को जिस चीज की सहूलत या कोई चीज जरूरत है, जो मशीन कटिंग, ग्रास कटिंग मशीन है, वो हमने अपनी मदद आपके तहत, लड़के अपनी मदद आपके तहत जो उसको ले रहे हैं, ठीक है। नाले का पानी आता है, उसके साथ वो ग्रास। सलीम साहब यही तो बात है, कब तक हम करते रहेंगे ऐसे? कब तक ऐसा? सलीम साहब जो काम अंजाम दे रहे हैं, नो डाउट हॉकी के लिए बड़ा बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं, बड़ा फरोग दे रहे हैं उसको, लेकिन इस्लाह भाई को कौन इस्लाह करेगा भाई? इस्लाह भाई का ग्राउंड खाली पड़ा रहता है मेरे सामने घर के, उस पे कौन इस तरह के काम करेगा? सलीम भाई जरा वहां पे थोड़ी सी तवज्जो आप। मैं आपको बताऊं ना, देखिए आपके जितने अच्छे ग्राउंड्स हैं वो आपके इफ्तिखार सैयद एकेडमी आपकी गुलशन के अंदर है, KHA आपका गुलशन के अंदर है, इस्लाह एकेडमी, या तो आपको DHA में ये फैसिलिटीज मिलेंगी। आखिरकार हम बुनियादी सहूलतों से क्यों महरूम? बिल्कुल। हमारा बच्चा, क्या हम टैक्स पे नहीं करते? क्या औरंगी में आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा? औरंगी में ग्राउंड नहीं मिलेगा? नहीं है क्या हम इस शहर के में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा टैलेंट इन इलाकों से आपको मिलेगा, कोरंगी से, बल्दिया से, लियारी से। जैसे फुटबॉल की बात की है, कितना फुटबॉल आपका लियारी के अंदर होता है, लेकिन कहीं पर भी उसकी जो है वो प्रमोशन की वो चीज नहीं है। तो हम काम कर रहे हैं। देखिए हम ना उम्मीद नहीं है, वो इकबाल का शेर है ना कि नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने कश्ते वेरा से जरा ना हो तो बड़ी तो हम जो है, मैं तो बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूं। और मैंने ये चैलेंज भी, मैंने हैदर को कई दफा कहा, मैंने कहा तुम्हें 100 लड़की चाहिए, 100 लड़का चाहिए, मैं तुम्हें देता हूं। अच्छा स्कूल्स अगर इनको पूरी कराची से चाहिए, मैं वाइस चेयरमैन हूं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन का भी। हर डिस्ट्रिक्ट से मैं इनको 10 स्कूल्स निकाल के हॉकी, और जो फिर लॉन्ग रन इनके साथ चलेंगे। वो ये नहीं है कि सिर्फ एक टूर्नामेंट हो गया उसके बाद आपने, क्योंकि इंटर लेवल्स के ऊपर जैसे गुल्लू भाई ने बात की है, इंटर स्कूल्स लाजमी होना चाहिए, उसका मुकाबला होना चाहिए, बच्चों के दरमियान कंपटीशन होनी चाहिए। से जैसे असलाउद्दीन ग्राउंड की बात कर, कितनी मतलब अप्रोच किया है सेक्रेटरीज को? मैं तो तकरीबन उनके साथ लगा रहा हूं। जो इनका विंटर कैंप था उसके अंदर मेरी पूरी इनके साथ में बजाते खुद में जाता था। और जो आप बात करते ना, मैंने देखे, मैं अपना जो स्कूल है उसी स्कूल के अंदर अपने चारों बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो आप कहते हैं ना कि जनाब जो है अपने घर से आप जो वो शुरू करें, ठीक है। उसके बाद मेरे चारों बच्चे भी एकेडमी के अंदर आते रहे और उन्होंने बहुत सीखा, ठीक है। एक बच्चा मेरा क्लास 4 में था, एक 5 में था, एक बेटी मेरी क्लास 9 में थी, बेटा भी मेरा क्लास 9 में था। चारों को मैं एकेडमी साथ और अपने उन तमाम स्कूल के बच्चों के साथ पूरी कोस्टर भरकर, आप पूछ सकते हैं गुल्लू भाई से, हैदर भाई से पूछ सकते हैं, डॉक्टर जुनैद अली शाह वहां पर मौजूद थे उनके सामने। और पूरे जो 15 डेज वो उसमें बाकायदा एक कैंप वाकई लगा हुआ था और बाकायदा वहां ट्रेनिंग हुई है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। अगर इस किस्म की ट्रेनिंग साल में 2 दफा बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रख दी जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो वक्त दूर नहीं है कि आप अपनी नौजवान नस्ल को दोबारा अपने कदमों के ऊपर, बिल्कुल नौजवान नस्ल को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करते दिखाई देंगे। और खासकर हॉकी में हमारा जो कौमी खेल है एक दफा फिर इंशाल्लाह ऊपर की जानिब जाएगा और एक दफा फिर हम सब हिलाली परचम को दुनिया भर में लहराते हुए नजर आएंगे। प्रोग्राम में टाइम कम है। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलफराज अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया हुआ था रियाजुद्दीन साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।